जी को अभी आप सुन रहे थे, बहुत यंग नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो वाले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और काफ़ी समय से टेक्निकल्स को, लेकिन कुछ वो अलग दिखाई देता है कि किस तरीके से काम करते हैं और जो पहले के लोग थे या पहले के, वो कितना अलग तरीके से काम करते थे। देखिए, अगर क्रिकेट की भाषा में समझा जाए तो मेरे जैसा आदमी है टेस्ट प्लेयर, जो 5 दिन 5 साल के लिए भी खेलेगा, और मुझे लग रहा है कि वो तो T20 प्लेयर है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मार्केट में कोई गलत या सही नहीं होता है, हर एक की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, और जब तक आप पैसा कमा रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी अगर आपकी सक्सेसफुल है और पैसा कमा रहे हो तो तब तक ठीक है। और फेल मेरी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ स्लो जाएंगे, कुछ फास्ट जाएंगे। मुझे 10 रुपए पसंद नहीं होते, एक स्टॉक में मुझे 100 नहीं मिले तब तक मुझे मजा नहीं आता है। और कई लोग 10 स्टॉक लेके 10-10 रुपया कमा के 100 कमा लेते हैं। बात एक ही है, एंड ऑफ द डे आपको कमाना है। ठीक है, चलिए, तो ये बता दिया ओवरऑल, लेकिन दोनों चीजें चलती हैं और T20 आजकल ज्यादा चलता है, वो भी एक कहीं है कि क्योंकि क्रेज तो इसी में मैं बोलने वाला था एक और कि क्रिकेट में एक अनसेड नियम होता है कि क्रीज पे जो बैट्समैन खड़ा है और वो फॉर्म में है और धमाधम चौके छक्के मार रहा है, तो मेरे जैसे आदमी को सामने चुपचाप खड़े रहना चाहिए, उसी को मौका देना चाहिए। तो तो मेरी लिस्ट तो हमेशा की जैसे 2 स्टॉक पे टिकी रहेगी, और जैसे मैंने कहा वो फॉर्म में है तो उनकी लिस्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं मेरी लिस्ट पे आ जाऊं। हाँ सर, आते हैं, क्योंकि अब टेस्ट मैच पे चलते हैं वापस से, क्योंकि कब तक T20, तो सब सारे फॉर्मेट अलग अलग चलते हैं। विवेक सर, तो है आपकी देखिए, नजर? मेरा पहला स्टॉक रहेगा, और एज ए डिस्क्लोजर दोनों स्टॉक पे मेरा खुद का पर्सनल निवेश भी है और क्लाइंट्स का भी है। तो पहला स्टॉक है जियो फाइनेंस। इनफैक्ट ये मैंने लेना चालू किया था 202 के, जब लोअर सर्किट पे था, तब लग रहा था कौन कि सा सर? आज जियो फाइनेंस अभी जियो हाल ही में फाइनेंस। लिस्ट हुआ है। तो 202 में लिया था इसको कि अब से ये हो सकता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा 200 के नीचे, और वैसा ही हुआ। और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को इन दामों में भी आज लकीली अपर सर्किट में था और अब वापस खुल रहा है, खुल के ट्रेड हो रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि ये अगर वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखो तो काफी थियरीज चल रही है कि आगे चल के स्टॉक क्या करेगा। एक तो देखिए कौन से स्टेबल से आ रहा है, स्टेबल इज फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसका कोई दिक्कत नहीं और डर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस के जैसे हो जाएगा क्या। अब वो होता है नहीं होता, वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन एक और थियरी है कि ये डिस्टर्ब करेगा क्या बाजार को। डिस्टर्ब तो पक्का करेगा। जब जियो लॉन्च किया था, लोगों को यही लगा था, और देखिए कुछ ही सालों में आज के दिन एयरटेल को पूरी की पूरी टक्कर दे रहा है। इनफैक्ट एयरटेल से बहुत बड़ा होकर रखा है जियो मोबाइल। तो वैसे ही कुछ ये कंपनी भी कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। और एक और पॉजिटिव चीज में बाइंग कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि अगर ये डिस्ट्रप्शन कुछ होता है तो हो सकता है कि बजाज फाइनेंस का डी रेटिंग हो थोड़ा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे वापस एक और ये लगा, अगर बजाज फाइनेंस यहाँ से 50% भी डी रेटिंग हो, जो बहुत मुश्किल काम है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि 50 होगा, लेकिन एक हाइपोथेसिस कर रहा हूँ मैं कि अगर 50% भी अगर डी रेटिंग होता है, फिर भी जियो आज वो होने के बाद आधे वैल्यूएशन पे आज के दिन अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये आराम से 240 है, ये आराम से आपको 400 रुपये दिखा सकता है ओवर नेक्स्ट 18 महीने में। तो मैंने जैसे कहा, मैं तो टेस्ट मैच प्लेयर हूँ, तो और मेरे पास पर्सनल होल्डिंग भी है ये। तो एम यही है कि हाँ भाई 350-400 जाएगा, तब वापस देखेंगे इसको बेचना है कि नहीं बेचना है। तो मुझे तो 150-200 रुपये चाहिए इस पर। तो पहला स्टॉक हुआ जियो फाइनेंस। अब दूसरा एक ये बहुत ही माइक्रो कैप टेक्नोलॉजी कंपनी है, माइंडटेक, MINDTECK। इस पे आप नजर रखिए। इसमें क्या हुआ था, एक ठीक है वो बोलता नहीं हूँ, मतलब कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ एक बार के लिए ASM2 में चला गया था। तो ASM2 में जाने के बाद 170 का ये लगभग 125 तक ये नीचे आया था। तब मैंने लेना चालू किया, और जैसे मैंने कहा वापस इसमें भी मेरा पर्सनल निवेश है, और क्लाइंट्स का भी सबका इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब ये 2-3 दिन से लगातार अपर सर्किट डाल जाके आज ये थोड़ा सा स्टॉक
अवेलेबल है। अभी ये T20 में है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ये T20 से बाहर भी निकल सकता है। अब कंपनी क्या करती है, मेडिकल डिवाइसेस, डेटा मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर, ये काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। तो ये सब एरियाज पे काम कर रही है कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप अंडर 400 करोड़ रहेगा। आप अगर एग्जैक्टली बता सकते हो मुझे अभी आज का क्या है, 400 करोड़ रहेगा। उसमें करीबन 81 करोड़ तो कैश अवेलेबल है। और एक और चीज, जो बहरीन बहरीन या कटार की जो टेप बैंक है, TAIB, टेप बैंक का इसमें बहुत बड़ा हिस्सेदारी है और एक्चुअली ये MNC कंपनी है। तो पिछला अगर आप 15-20 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो एक नॉर्मल सी कंपनी थी और लगभग वैसे ही चल रही थी, लेकिन आज के दिन ये सेमीकंडक्टर में उतर रही है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब ऐसे ऐसे काउंटर्स देखिए परफॉर्मेंस कैसे चेंज होंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, हर 3 महीने में इसको वापस रिसर्च करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन जैसे मैंने कहा मेरा पर्सनल भी है और स्टॉक 141 142 में आज के दिन अवेलेबल है, तो आपको पक्का लेके इसको रखना चाहिए। ये दोनों स्टॉक जैसे मैंने कहा जियो और ये आपका पैसा डबल कर सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है। जी विवेक सर, लिस्ट हो गई? बस मैंने कहा था 2 स्टॉक है, 2 हो गए। ठीक। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने T20 वाले कुछ अच्छे प्लेयर्स उठा करके जिनको आपको लगता है कि ये टेस्ट मैच भी अच्छा खेल सकते हैं, उनको आपने अपनी टीम में शामिल कर लिया। नहीं, ये तो देखिए ये दोनों स्टॉक मैं तो बहुत क्लियर था, टेस्ट मैच वाले स्टॉक्स है ये। तो अगर डबल की बात करेंगे तो आपको कम से कम 18 महीना तो देना ही पड़ेगा। ये है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हाँ। टेस्ट प्लेयर वाले मैच वो प्लेयर नहीं है। टेस्ट मैच वाले जो प्लेयर्स होते थे पुराने, ये वो